हेलो दोस्तों, आज ओ लेवल कोर्स क्या है, इसे कैसे पूरा करें, इसमें सिलेबस क्या है, कितने ईयर का होता है, कितनी फीस है, कौन कौन से पेपर हैं, कितने पेपर देना पड़ता है, ये आज हम सब पूरी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। क्या आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कंप्यूटर का ओ लेवल कोर्स करना है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ओ लेवल कोर्स कैसे करते हैं? तो आज आपको ओ लेवल क्या है कि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पता चलेगी। ओ लेवल कैसे सीखें, ओ लेवल कोर्स फीस और ओ लेवल कोर्स इन हिंदी, व्हाट इज ओ लेवल कोर्स इन हिंदी क्या है। ओ लेवल कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है जो एक डिप्लोमा कोर्स है। इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आपको ओ लेवल के बारे में, ओ लेवल एग्ज़ाम पास्ट मीन्स इन हिंदी, ओ लेवल एग्ज़ाम क्या होता है, ओ लेवल फुल फॉर्म क्या होता है, ओ लेवल की तैयारी कैसे करते हैं और ओ लेवल के सिलेबस क्या है, हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं, कंप्यूटर के इस बेसिक कोर्स में आपको सभी प्रकार की एप्लीकेशन के बारे में सिखाया जाता है। ओ लेवल का फुल फॉर्म होता है ऑर्डिनरी ओ लेवल होता है। इस डिप्लोमा का कोर्स को नीलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यह कोर्स 1 साल का होता है। ओ लेवल की पढ़ाई सेमेस्टर में होती है, जिसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। ओ लेवल के लिए क्वालिफिकेशन हाई स्कूल और 12th पास होने चाहिए। ओ लेवल मतलब यानी कि हाई स्कूल आप पास हो तो ओ लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स करने के लिए यहाँ जानना ज़रूरी है कि ओ लेवल कोर्स होता क्या है। जो मैंने आपको ऊपर बताया, अब सभी प्राइवेट कंपनी द्वारा जॉब के लिए कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, जिसके लिए आप ओ लेवल कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बहुत से फ़ायदे भी होते हैं। ओ लेवल का मतलब क्या है यह तो आपने जान लिया, लेकिन अगर आप यह कोर्स करते हैं तो आपको इससे कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ ओ लेवल के फ़ायदे क्या हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ओ लेवल के फ़ायदे क्या हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर डिप्लोमा देना होता है, जिसमें ओ लेवल सर्टिफिकेट काम आता है। डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की वैकेंसी में ओ लेवल और ए लेवल सर्टिफिकेट होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। आजकल प्राइवेट जॉब में भी कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है, तो उसके लिए ओ लेवल कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट काम में आता है। तो यह थे ओ लेवल के फ़ायदे जो कंप्यूटर ओ लेवल कोर्स करने के बाद मिलेंगे। ओ लेवल कोर्स कैसे करें? ओ लेवल कोर्स करने के फ़ायदे तो आपने जान लिए, पर लेकिन क्या आपको पता है ओ लेवल कैसे करें? नहीं पता? तो चलिए आज हम बताते हैं। तो कोई बात नहीं, आपको बता देता हूँ कि ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स कैसे करें। ओ लेवल कोर्स के लिए आप 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल ऑनलाइन आवेदन और दूसरा किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको neelet.government.in की वेबसाइट पर जाना होगा तथा ओ लेवल कोर्स की परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड रहता है। दोस्तों 5 साल तक वैलिड रहता है ये। 5 साल में आप कम से कम 10 बार पेपर दे सकते हैं। अगर 5 साल तक में पास आप नहीं होते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 5 साल तक रद्द नहीं होगा, लेकिन 5 के बाद अगर 6वीं में लग जाता है तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा। आपको फिर शुरू से आपको ओ लेवल देना पड़ेगा। ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। मतलब आप 5 साल तब तक कभी भी आपने अकाउंट से लॉगिन करके ओ लेवल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीलेट साल में 2 बार एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करती है, जनवरी और जुलाई में, और बाकी कोई मंथ में नहीं होता। लेकिन इस कोरोना के हालात में सितंबर में कर दिया गया है। और वहीं
मार्च में बढ़ा दिया गया है, यानी कि अभी तो कोरोना चल रहा है तो कोरोना के चलते हुए डेट पोस्टपोन कर दी गई है, लेकिन कोरोना जैसे ख़त्म होगा तो आपका ही जनवरी और जुलाई में ही किया जाएगा। इस तरह आप ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर का यह कोर्स करने के लिए आपको इसकी फ़ी भी भरनी पड़ेगी। आइए जानते हैं ओ लेवल की कंप्यूटर कोर्स की फ़ी क्या होगी। ओ लेवल की फ़ीस कितनी होगी, कितनी है, तो यह था ओ लेवल कोर्स करने का तरीका। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दो तरीके से कोर्स कर सकते हैं। पहला, इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कोर्स करने के लिए ओ लेवल की फ़ी भी भरनी पड़ेगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को करते हैं तो 15 से 18,000 रुपये आपकी फ़ीस हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आपको 15 से 18,000 के बीच रुपए में आपको रुपए लग जाएंगे, फीस लगेगी। लेकिन वहीं अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 3,000 से 3,500 के बीच में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों समझिए, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप यह कोर्स कर सकते हैं। ओ लेवल कोर्स सिलेबस क्या है, चलिए, यदि आप यह कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए इसका सिलेबस जानना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो जानते हैं ओ लेवल का सिलेबस क्या है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स आपको 2 सेमेस्टर में थ्योरी और प्रैक्टिकल देना होता है। इसमें आपको प्रोजेक्ट भी करना होता है। चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर है M1R4 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। पहला पेपर का नेम है ये। आपको 4 पेपर होते हैं ओ लेवल में। 4 मैं आपको बताता हूँ, आपकी स्क्रीन में रहे चारों पेपर। पहला पेपर है M1R4 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम। पहला पेपर है ओ लेवल का। इसके बारे में, इसका कोर्स, इसके पेपर आपको अगली वीडियो में हम समझा देंगे कि इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 60 नंबर बहुविकल्पी टाइप के, यानी कि ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब बाकी 60 नंबर का आपका एग्ज़ाम थ्योरिकल होता है, जिसमें से आपको लोगो और उसकी थ्योरी, उसकी डिज़ाइन करके बनाना होता है। वो आपको पूरा पेपर अगले वीडियो में समझा दूंगा। चलिए, अब दूसरा पेपर जानते हैं। M2R4 इंटरनेट टेक्नोलॉजी, यानी कि आप जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक से अधिक जान लें, उसकी टोपोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट का जाल कितना है, ये डेटा कहाँ से आता है, ये सब वेब डिज़ाइन वगैरह, ये दूसरे पेपर में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। अब आ जाता है ये 6 महीने में मात्र, जब आप किसी इंस्टीट्यूट से ये मतलब ओ लेवल करते हैं तो वहाँ पहले 2 पेपर ही भराएंगे। पहले 6 मंथ में आपको M1 M2 2 ही पेपर भराएंगे। अगर आप खुद से मतलब प्राइवेट करते हैं या फिर खुद ऑनलाइन करके अप्लाई करते हैं तो आप जो इकट्ठा 4 पेपर भी दे सकते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा क्या होता है, वहाँ नियम होता है, पहला पेपर दूसरा पेपर होगा और सेकेंड सेमेस्टर में आपको तीसरा M3 M4 पेपर होगा, जिसमें से आपको 6 महीने बाद ही मतलब 1 साल पूरा टोटल लग जाएगा। आप चाहें तो 6 मंथ में ही पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके एक बार में ही चारों पेपर निकल गए तो आपको 15 से 20,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आप बिना फेल हुए, बिना बैक लगे ही पेपर आप निकाल देते हैं। तब अगर आपका किसी भी पेपर में बैक लग जाता है या तो फिर 1 साल से ज़्यादा कोर्स हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड, आप कोशिश करिए कि आपको वो स्कॉलरशिप प्राप्त हो। ये बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है जो किस्मतदार होते हैं या फिर जो मेहनत करते हैं, अपने रूठे हुए मन को जगाते हैं कि हाँ हम ऐसा करके ही रहेंगे, तब ये संभव हो पाता है। अगर आप कोई गरीब बिलोंग करते हैं, गरीब घर से, तो आप इसकी तैयारी बिल्कुल करिए और फ्री में ही ओ लेवल करने की कोशिश करिए कि ताकि पूरी फीस माफ़ हो जाए। 6 महीने में या साल भर के अंदर अंदर पूरे पेपर पास कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ
सेकेंड सेमेस्टर। देखिए दोस्तों, सेकेंड सेमेस्टर में हम M3 और M4 टू R4, यानी कि आपको हम समझा दें कि ये तीसरा पेपर जो है M3, दो पेपर तो आप समझ गए कि एक IT टूल्स को हो गया जो बेसिक सिस्टम समझाया जाता है बिजनेस के बारे में, और दूसरा इंटरनेट के बारे में। अब सेकेंड सेमेस्टर में आपको गवर्नमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, प्राइवेट आप इकट्ठा पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप गवर्नमेंट के हिसाब से ही पढ़ लीजिएगा। तो तीसरा पेपर आपको प्रोग्रामिंग एंड सॉल्विंग थ्रो। अब ये सी लैंग्वेज हट चुका, अब आ गई है पाइथन। आप पाइथन की तैयारी करिएगा। 2021 में आप पाइथन आ गई है, पाइथन देना चाहे तो पाइथन दे दीजिए, नहीं तो आप सी लैंग्वेज ही दे सकते हैं। अब जो पढ़ ले उसको चूज करिएगा ताकि आप एक बार में ही पास कर ले, स्कॉलरशिप की लेनदार हो जाए। ओके। अब M4 एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें क्या है, ये नेट टेक्नोलॉजी ICT, इसमें जो है आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। नेट का पेपर ये भी है, ये अभी जोड़ दिया गया है। चौथा पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, या फिर ये चौथा पेपर में आपको ये दो दिखा रहा है, ये देखिए दो दिखा रहा है ना, तो आपको एक पेपर देना है। आपको या फिर ICT चूज कर लीजिएगा, या तो फिर मल्टीमीडिया चूज कर लीजिएगा, या तो फिर ये नेट टेक्नोलॉजी। इसमें आप जो है इसमें देख के भरिएगा जो आप पढ़ सके। बेसिक सिंपल पेपर होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता, इसको आप एक बार में ही पढ़ के निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब ये चारों पेपर आपके फाइनल हो जाएं तो आप जब आखिरी मतलब मंथ में जब एग्ज़ाम भरें लास्ट में, तो आपको प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, दोस्तों प्रोजेक्ट बनाना बहुत अनिवार्य है। ये आपको इंस्टीट्यूट में बुलाया जाएगा, जहाँ इसका जैसे आप यूपी से कर रहे हैं तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट में बुलाया जाएगा, वहाँ एड्रेस दे के बुलाए, एडमिट कार्ड दे, तो वहाँ आपको जाना है, प्रैक्टिकल करना है और उसमें थ्योरिकल लिखना है। तो उसमें प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल पेज में आपको जो O लेवल 4 पेपर थ्योरी पढ़ी है उसके बारे में लिखना होगा, और कंप्यूटर में एक तो प्रोग्राम बनाना होगा जो प्रोजेक्ट होता है उसको। तब उसमें अगर आप पास हो गए, अगर आप चारों पेपर निकाले, अगर उसमें फेल हो गए तो आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, जब आप जाएं प्रैक्टिकल करने के लिए तो वहाँ आपका जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरिकल लिखिएगा, और लिखने के बाद जो प्रैक्टिकल कराया जाए उसमें अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ताकि वहीं से आपको ग्रेड डिसाइड होता है कि A B C D आपको कौन सा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो यह था O लेवल सिलेबस जो आपको O लेवल कोर्स में करना होता है। अब आ जाता है O लेवल एग्ज़ाम पैटर्न। यह एग्ज़ाम दो तरह से ली जाती है, एक थ्योरिकल और प्रैक्टिकल। O लेवल एग्ज़ाम में आपको 4 एग्ज़ाम देनी होगी, जो इस प्रकार। सभी O लेवल पेपर में 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स 1 आपको 40 क्वेश्चन OMR शीट पर, फ्रेंड्स आपको 40 क्वेश्चन OMR शीट पर सॉल्व करना होंगे, जिन्हें सॉल्व करने के लिए 1 घंटा का समय दिया जाता है। 1 घंटा अगर ऊपर होता है तो आपकी कॉपी छीन ली जाएगी, यानी कि मास्टर छीन लेते हैं, वहाँ जो टीचर होते हैं वहाँ 1 घंटा से ज़्यादा OMR शीट जो आप कोशिश करिएगा कि 1 घंटा के अंदर ही आप 40 क्वेश्चन हल कर लें, नहीं तो आपके जो क्वेश्चन छूट भी सकते हैं, कॉपी क्योंकि छीन ली जाती। अब फिर बच्चा आपका एग्ज़ाम का यह पार्ट 40 मार्क्स का होता है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 20 मार्क यानी कि 50% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। जैसे आपके 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स में अगर आप 20 नंबर लाएं तभी आपको थ्योरिकल में कॉपी चेक होगी, अन्यथा की ओर में थ्योरिकल की कॉपी नहीं चेक होगी। दोस्तों आदमी क्या करता है कि लड़के क्या करते हैं कि आप जाएंगे तो पूरे में नहीं लाना 50%, ओनली पहले आपको 40 क्वेश्चन में OMR वाली जो सीट है, ये 1 घंटे का जो पेपर है, इसमें पहले आपको 50% नंबर लाना है। अगर इसमें आप 50% नहीं लाएं तो आपको थ्योरिकल वाली कॉपी ही ना खुलेगी। आप फ्रेंड्स सोचिए कि अगर इसमें अगर गलत हुए हैं आपके 20 क्वेश्चन से कम, तो आपकी सेकेंड वाली कॉपी ही ना खुलेगी। तो पहला पार्ट आपको मजबूत बनाना है और पास करना है।
परसेंट नंबर इसमें लाने हैं। अब आ जाता है पार्ट दूसरा। आपको 60 क्वेश्चन में आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 60 मार्क्स का पार्ट 1 में 30 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। इसमें भी 50% लाने ज़रूरी हैं दोस्तों। ओ लेवल की 4 एग्ज़ाम पास होने के बाद आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पार्ट 2 में होती हैं। एक पार्ट 180 मार्क्स का होता है जो कंप्यूटर पर ऑनलाइन सॉल्व करना होता है। पार्ट 2 में वाइवा का होता है जो 20 मार्क्स का होता है। इस तरह 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। अब एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ओ लेवल रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, जैसे आप ओ लेवल का रिजल्ट देखते हैं तो ओ लेवल का रिजल्ट एग्ज़ाम दी हैं। आप जानना चाहें रहे हैं कि ओ लेवल का रिजल्ट कब कैसे देखें, तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। आपको नीलेट के साइड में जाना है, आप अपना रिजल्ट डालिएगा। आपको 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। पेपर देने के बाद 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट ग्रेड में आएगा, प्रोवाइड किया जाए। ओ लेवल करने के फ़ायदे। ओ लेवल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हैं, इट लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, आपको टीचिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, जूनियर प्रोग्रामर बन सकते हैं। आप हर फील्ड में, अगर आप ओ लेवल फेल भी हो जाते हैं तो फिर भी जॉब है। आप अगर ओ लेवल में फेल हो गए तो आप भी जॉब कर सकते हैं, तो उसमें आप परेशानी नहीं है। हमने जाना कि ओ लेवल कोर्स से जुड़ी सारी जानकारी। ओ लेवल क्या है, करने के फ़ायदे, कैसे करें, करने के लिए कितनी फीस करनी है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न ओ लेवल के बाद। दोस्तों, ओ लेवल कोर्स के लिए आप कब अप्लाई कर रहे हैं कमेंट करिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, ज़रूर शेयर करिए सोशल मीडिया में। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आगे करिए। थैंक यू।